According to National Institution of Health, around up to 80% लोग अपने इनिशियल स्टेजेस के अंदर वेट लॉस डाइट फेल कर जाते हैं। ये नंबर तो वो हैं जो स्टेटिस्टिक्स के अंदर मौजूद है, जिनका डेटा प्रेजेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये नंबर 80% से भी ज़्यादा एक्सीड करता होगा। तो हम लोग डाइट फेल क्यों कर जाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्चुअली डाइट फेल होने का रीज़न क्या है, और एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक वेट लॉस डाइट फेल होने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक साइकोलॉजिकल टर्म जो है उसको डिफाइन करना है, यानी कि डाइट। हमारे पाकिस्तान में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा होता है जब किसी ने वेट लूज करना होता है, तो वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने डाइटिंग शुरू कर दिया या हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं। वाइल साइकोलॉजिकली ये हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है वर्ड, और ये हम लोगों के डिसीजन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाउ? डाइट जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप करंट फॉर्म के अंदर जो भी खाना खा रहे हैं दैट इज डाइट। आप अगर वेट गेन कर रहे हैं दैट इज डाइट। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं दैट इज डाइट। और अगर आप जंक खाना खा रहे हैं तो दैट अगेन इज डाइट। तो हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना चाहिए कि हम लोग किस डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वर्ड डाइटिंग जो है इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। वी शुड यूज लाइक वेट लॉस डाइट, वेट गेन डाइट, हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट। तो डाइट आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं खाने में, उसको डाइट बोलेंगे। ये साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हम अनहेल्दी डाइट्स कर रहे होते हैं जिससे हमारा वेट गेन हो जाता है, और साइकोलॉजिकली हमें पता ही नहीं लगता कि जब हम वेट लूज करते हैं और हम गलत एक अनहेल्दी डाइट की तरफ जाते हैं तो उसको हम लोग डाइटिंग बोल रहे होते हैं। ये हम साइकोलॉजिकली अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हम लोग एक बुरी डाइट से निकल के अब चलो एक अच्छी डाइट की तरफ जा रहे हैं और इससे हमारा वेट लूज होगा। और ये जो अच्छी सो कॉल्ड डाइट है ये भी एक सर्टेन अरसे के लिए होगी, बिकॉज ये हम लोग सस्टेन नहीं कर सकते। तो हम लोग एक्चुअली में अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि हम लोग एक हेल्दी डाइट से एक दूसरी हेल्दी डाइट की तरफ जा रहे हैं। वेल एक्चुअली नॉट, दैट्स नॉट द केस। हम लोग एक अनहेल्दी डाइट से निकल के एक अनहेल्दी डाइट की ही तरफ जा रहे होते हैं। और अगर हम लोगों को ये डिफरेंस समझ आ जाए और हम लोग लिटरली फ्रॉम अनहेल्दी डाइट एक हेल्दी डाइट की तरफ आ जाएं, तो दैट विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। वेल, वेट लॉस डाइट क्यों फेल हो जाती है उसके 3 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 इज एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। ये क्या होती है? इसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेनी पड़ेगी। लेट्स से एक एनिमल है बेयर। आपको पता है कि वो एक हाइबरनेशन मोड के अंदर चले जाते हैं विंटर में। वो क्या होता है? वो अपनी एनर्जी प्रिजर्व करने के लिए अपने जो फैट एक्यूमुलेशन होती है अपनी बॉडी के अंदर, बहुत सारी चर्बी इकट्ठी की होती है उन्होंने, वो उनको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होती है विंटर में। बिकॉज उनको उनका खाना मोस्टली अवेलेबल नहीं होता, तो वो एक हाइबरनेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। अब हाइबरनेशन मोड के अंदर क्या होता है? उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उनका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, वो उनकी ओवरऑल मूवमेंट स्लो हो जाती है, और उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है, वो भी स्लो हो जाता है, बिकॉज उनके पास फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो इसलिए वो हाइबरनेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। और जब वो हाइबरनेशन मोड के अंदर विंटर में होते हैं तो आपने देखा होगा कि बाय समर, जब तक समर वापस आती है, तो उनका बहुत वजन कम हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ हाइबरनेशन। सेम थिंग गोज विद ह्यूमन बीइंग कि एडेप्टिव थर्मोजेनेसिस क्या होती है। थर्मोजेनेसिस के अंदर यह होता है कि आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड के अंदर चली जाती है। वो अडेप्ट करती है जो भी आपका इन्वायरमेंट होता है बॉडी का। लाइक अगर आप लोग 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उसको अडेप्ट कर लेगी, उस थर्मोजेनेसिस के अंदर चली जाएगी। और इसी तरीके से जब आप 1400 कैलोरीज खाएंगे तो आपकी बॉडी अगेन उसको समझेगी कि अब हम लोगों का फूड इनटेक कम हो गया, अब हम लोगों को यहाँ से ज़्यादा फूड नहीं मिलने वाला, तो हमने अब इसी के अंदर सर्वाइव करना है, जिसकी वजह से आपका या मेरा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, हम खुद फिजिकली स्लो हो जाएंगे, और हम लोग उसके इर्द गिर्द 1400 कैलोरीज के अगेंस्ट हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे। और जब हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे तो हमारा वेट गिरना रुक जाएगा ना। जब हमारा वेट गिरना रुक जाता है तो हम लोग डीमोटिवेट होते हैं, और नेक्स्ट रीजन जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको इंक्लूड करके हम लोग वापस अपनी नॉर्मल अनहेल्दी डाइट की तरफ चले जाते हैं और अपना वेट जो है अगेन वापस गेन कर लेते हैं। रीजन नंबर 2 इज एक्सटर्नल मॉडर्न एनवायरनमेंट। हम लोग समझते हैं कि डाइट इज एवरीथिंग, हेल्दी डाइट, अनहेल्दी डाइट, लेकिन
साइकोलॉजिकली जो हम लोगों की डाइट या हमारा वेट लॉस इफेक्ट होता है वो हम लोगों की ओवरऑल डाइट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है मॉडर्न, वो है बेस्ड अपॉन हाइपर पैलेटेबल फूड्स। और हाइपर पैलेटेबल फूड्स वो होते हैं मोटा मोटा कमर्शियल फूड्स को आप कह लें, पिज़्ज़ास, फ्राइज, ऐसी चीज़ें जो हैं ये हाइपर पैलेटेबल फूड हैं। अब ये कमर्शियल फूड जो हैं ये डिज़ाइन ही ऐसे होते हैं कि आपको ज़्यादा भूख लगे, आपको ज़्यादा जल्दी भूख लगे और आपके अंदर क्रेविंग्स आए या आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो जो हमारा एक्सटर्नल मॉडर्न एनवायरनमेंट है वो साइकोलॉजिकली हमें ऐसे इफेक्ट करता है कि व्हेन वी आर ऑलरेडी इन ए वेट लॉस डाइट, हम लोग उस टाइम के ऊपर ऐसी इन्वायरमेंट के अराउंड रह रहे होते हैं जहाँ पे ऐसे फूड ऑल द टाइम अवेलेबल होते हैं। तो हम लोगों को जैसे ही भूख लगती है या हम लोगों को प्यास लगती है तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देना शुरू हो जाता है कि हम लोगों को भूख लग रही है और वो क्रेविंग्स की तरफ ज़्यादा आपको लेकर जाता है इनिशियली, स्पेशली डाइटिंग के अंदर। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसको देख के आपसे नहीं रोका जाता और आप वो दोबारा चीज़ें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस में आता है जिसकी वजह से हम लोग वापस अपना वेट गेन कर लेते हैं। रीजन नंबर 3 इज एक्सट्रीम अनसस्टेनेबल डाइट्स। वेल, कोई भी डाइट जो आप सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म, दैट इज अनहेल्दी अकॉर्डिंग टू मी। कोई भी डाइट आप सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और सस्टेन करने के बाद आप बाउंस बैक नहीं करते, दैट इज ए हेल्दी डाइट फॉर मी वेट लॉस के मुताबिक। नाउ हम लोगों का प्रॉब्लम मेनली यही आ रहा है कि हम लोग अनसस्टेनेबल डाइट्स, अनसस्टेनेबल अनहेल्दी डाइट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और अनसस्टेनेबल डाइट्स में मेनली यही होता है कि हम लोग या क्रैश डाइट कर लेते हैं या हम लोग ऐसी डाइट्स करते हैं जो कि हम लोग लाइफ टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकते। और ये आपको इजीली खुद ही टर्म बता रही है कि अगर हम लोग लाइफ टाइम एक चीज़ को नहीं सस्टेन कर सकते, दैट मीन्स कि वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है और जब वो स्पेसिफिक पीरियड ओवर होगा वी विल बाउंस बैक और हम लोग वापस उसी रूटीन के अंदर आ जाएंगे, वी विल गेन ऑल द वेट बैक। नाउ एनवायरनमेंट जो है वो और तड़का लगाती है इस चीज़ को, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस पॉइंट के अंदर बताया कि एनवायरनमेंट इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है जब हम लोग एक्सट्रीम अनसस्टेनेबल डाइट्स के अंदर जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों का प्रॉब्लम ये हो गया है 2026 के अंदर कि हम लोगों के डोपामिन लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई हो चुके हैं। तो हम लोगों की जो बॉडी है उसकी क्रेविंग्स और उसके प्लेजर हार्मोन्स जो हैं यानी कि डोपामिन जो है उसका बेस लेवल जितना होना चाहिए उससे एक्सट्रीमली ऊपर चला गया है। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर दो हार्मोन्स और होते हैं, ग्रैनुलिन और लेप्टिन। लेप्टिन विल डिस्कस सम अदर टाइम, लेकिन ग्रैनुलिन जो है ये एक हंगर हार्मोन है। जब हम लोगों के इर्द गिर्द कमर्शियल फूड्स होंगे, हाइपर पैलेटेबल फूड्स होंगे जिनको हम लोगों को देख के स्मेल करके और वो क्रेविंग्स आएंगी और ऑलरेडी उस एक्सट्रीम डाइट की वजह से हम लोगों की बॉडी ऑलरेडी हंगर हार्मोन्स रिलीज कर रही होगी। तो एक, हम लोगों को भूख लग रही होगी, दूसरे नंबर पे हम लोगों को प्लेजर चाहिए होगा हमारे डोपामिन लेवल हाई होने की वजह से, एंड तीसरा हमारी एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। देन हाउ इज पॉसिबल कि हम लोग ये डाइट को सस्टेन कर सकेंगे लॉन्ग टर्म? वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल, वी वोंट बी एबल टू। एंड फॉर दैट हम लोगों को इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी लुक नाउ। वेल, क्या हम फेल्ड डाइट से निकल सकते हैं? क्या हम लोग भी अपना गोल अचीव करके उसको सस्टेन कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? वेल, द आंसर इज यस एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल। इट्स ऑल अबाउट फ्यू थिंग्स, आपका एनवायरनमेंट, आपका साइकोलॉजिकल कैपेसिटी कि आप अपने मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, एंड where you want to reach and how you want to reach, और आपकी डाइट कितनी सस्टेनेबल थी थ्रू आउट। कुछ रीजंस ये हैं जिसकी वजह से आप डाइट फेल नहीं करेंगे अगर आप ये एक्यूरेटली करेंगे। अगर तो आप सोशल मीडिया या आप लेफ्ट एंड राइट से वीडियोस देख के अपना डाइट प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो जो चांसेस आप वेरी हाई कि आप फेल कर जाएंगे। और अगर आप फेल नहीं करना चाहते और आप एक राइट डाइट प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं ताकि आपको पता लगे कि एक हेल्दी प्रोसेस क्या है डाइट को फॉलो करने का और फिर वो हमेशा अपनी लाइफ के अंदर इंटीग्रेटेड रखने का। That's it for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.